हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा अरिहंत का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, जिसमें मैं ऑलरेडी आप लोग को 8 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को कवर करवा दिया हूँ। ये मेरा 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने 8 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग एक एक वीडियो को वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना कर दे, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग से कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी प्रैक्टिस सेट कराऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, चाइना इज ए बिग कंट्री इन एरिया, इट इज बिगर देन एनी कंट्री, फिल इन द ब्लैंक्स रसी। यानी ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या कर रहा है, चाइना इज अ बिग कंट्री मतलब क्या है, चाइना एक बड़ा देश है। चाइना चाइना एक बड़ा देश है। और क्या कह रहा है, इन एरिया इट इज बिगर देन एनी कंट्री। तो आप लोग को बिगर देन को देख के कुछ याद आ रहा है? बिगर देन का मतलब होता है क्या, कंपेयर करना, यानी ये कॉम्परेटिव डिग्री का वाक्य है। तो बिगर देन एनी कंट्री मतलब चाइना एक बड़ा देश है और उससे बड़ा कोई देश नहीं है, और उससे बड़ा कोई देश नहीं है, एनी कंट्री। और रसिया, यहाँ पे रसिया दिया है। तो रसिया दिया है तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इस पे क्या फिल होगा, एक्सेप्ट फिल होगा, ये वाला एक्सेप्ट फिल होगा, या फिर एक्सपेक्ट फिल होगा, या फिर एक्सेस फिल होगा। तो इसमें जो फिल होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्ट होगा। इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स के सिवाय। क्या होता है? के सिवाय। तो हम इसका हिंदी करेंगे फ्रेंड्स, चाइना एक बड़ा देश तो है, लेकिन वह एरिया, इन एरिया इट इज बिगर देन मतलब एरिया के दृष्टि से यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से वह रसिया के सिवाय, रसिया के सिवाय सभी से बड़ा है। लेकिन वह रसिया से क्या है फ्रेंड्स, रसिया से उसका आपका छोटा है, और बाकी सभी कंट्री से वह क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये तीनों ऑप्शंस का बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये वाला एक्सेप्ट का हिंदी क्या होता है? ये वाला एक्सेप्ट का हिंदी होता है स्वीकार करना। एंड एक्सपेक्ट का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? तो एक्सपेक्ट का हिंदी होता है उम्मीद करना। एंड एक्सेस का हिंदी क्या होता है? एक्सेस का हिंदी होता है पहुंच। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी आपको अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस सेंटेंस का हिंदी समझने का कोशिश कीजिए। क्या कर रहा है, वन द अकेजन का हिंदी क्या होता है? अकेजन का हिंदी होता है शुभ अवसर या फिर अवसर। क्या होता है? अकेजन का हिंदी होता है शुभ अवसर या फिर अवसर। ऑफ लक्ष्मी पूजा, ऑफ लक्ष्मी पूजा द माथुर्स बाउट ए न्यू कार मतलब द माथुर जो था फ्रेंड्स, माथुर कोई व्यक्ति है और वह एक कार खरीदता है। कब कार खरीदता है? लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर एक कार खरीदता है। तो यहाँ पे क्या फील होगा, यहाँ पे क्या फील होगा फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑस्पिशियस का हिंदी क्या होता है? ऑस्पिशियस का हिंदी होता है शुभ। क्या होता है? ऑस्पिशियस का हिंदी होता है शुभ। एंड अकेजन का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? अकेजन का हिंदी होता है अवसर। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बात कर ले ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये तीन ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑफिसियस का हिंदी क्या होता है? ऑफिसियस का हिंदी होता है परेशान करने वाला, तो ये तो ऐसे ही नहीं होता। एंड फोर्चियस का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? तो फोर्चियस का हिंदी होता है अनुकूल, सॉरी आकस्मिक। क्या होता है? फोर्चियस का हिंदी क्या होता है? आकस्मिक। एंड प्रोस्पेरस का हिंदी क्या होता है? प्रोस्पेरस का हिंदी होता है संपन्न। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। क्या करना है? करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना है। क्या कर रहा है? डू नॉट लाफ, फिल इन द ब्लैंक्स अदर मिस्टेक मतलब किसी और की गलती पे हंसा मत करो। तो यानी पर का सेंस आ रहा है, तो पर का सेंस आ रहा है तो इसमें किसका फील होगा फ्रेंड्स? एट का फील होगा, क्योंकि एट का मतलब क्या होता है? पर या फिर पे। और फोर मीन्स क्या होता है? फोर मीन्स होता है के लिए। अगेंस्ट मीन्स होता है किसी के खिलाफ। और अबाउट मीन्स क्या होता है? के बारे में। जब हम आगे बात करें फ्रेंड्स, अगेंस्ट का यूज कहाँ करते हैं? जब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना हो तो उसके साथ किसका यूज करते हैं? अगेंस्ट का यूज करते हैं। ओके, और अबाउट का यूज कहाँ करते हैं? जब हमको किसी के बारे में कुछ बताना हो, किसी के बारे में कुछ समझाना हो, तो हम उस और तो वहां पे किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? वहां पे आपका अबाउट का यूज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ही कुड नॉट कोप। क्या है? ही कुड नॉट कोप, फिल इन द ब्लैंक्स द हैवी वर्कलोड। यहाँ कोप, आप लोग सबसे पहले कोप का मतलब समझिए कि आखिर कोप का मतलब क्या होता है। तो कोप का मतलब होता है फ्रेंड्स सामना करना। क्या होता है? सामना करना। तो वह, और वह क्या कर रहा था? वह कुड में क्या होता है? कुड में सकना या फिर सकता का सेंस आता है।
तो वह भारी, और द हैवी वर्कलोड का हिंदी क्या होता है? द हैवी वर्कलोड का हिंदी होता है भारी काम का बोझ। क्या होता है? भारी काम का बोझ। मतलब वह, इस सेंटेंस का टोटल हिंदी हम डिजाइन करेंगे फ्रेंड्स, तो इस सेंटेंस का हिंदी होगा वह भारी काम के बोझ का सामना नहीं कर सकता है। तो कोप मीन्स क्या होता है? सामना करना। तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन का फील होगा? तो इसके साथ विद प्रीपोजिशन का फील होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोप के साथ हमेशा विद प्रीपोजिशन का फील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वी शैल फेल फिल इन द ब्लैंक्स, वी आर इंडस्ट्रियस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स कि इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है। तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है फ्रेंड्स उद्योग। तो उद्योग में क्या करना चाहिए? वी शैल फेल, मतलब हम लोग फेल होते रहेंगे। कब तक फेल होते रहेंगे? वी आर इंडस्ट्रियस, जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम लोग कोई उद्योग नहीं करेंगे, जब तक हम लोग क्या होते रहेंगे? असफल होते रहेंगे। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अनलेस का प्रयोग होगा। अनलेस का प्रयोग होने से क्या, अनलेस का हिंदी क्या होता है? जब तक तब तक, मतलब जब तक हम फेल होते रहेंगे, जब तक हम लोग कोई उद्योग नहीं कर लेते, या फिर जब तक हम लोग कोई मेहनत नहीं करते हैं, तब तक हम लोग क्या होते रहेंगे? असफल होते रहेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लास्ट में हम 2 इंपॉर्टेंट रूल आप लोग को कराऊंगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर नहीं कराएं तो आप लोग वीडियो को बेशक डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? आई वेंट टू द शॉप, मतलब मैं शॉप पे गया और क्या किया? बाउट सम पेन्स, और कुछ पेन खरीदा। तो किसका सेंस आया फ्रेंड्स? और का सेंस आया। तो और का सेंस आया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एंड। तो मैं क्या, कहाँ गया फ्रेंड्स? मैंने दुकान पे गया। शॉप में इसका तो दुकान, और वेंट आपका V2 है, इसलिए गया, यानी ये पास्ट टेंस का। आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान पे गया और क्या किया? बाउट सम पेन्स, और कुछ पेन खरीदा। ओके, तो यहाँ पे किसका प्रयोग है? एंड का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। यहाँ से आप लोग का रूल स्टार्ट होता है। मेनी पीपल होप डेट कनाडा, मेनी पीपल होप डेट कनाडा कैन रिसॉल्व इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करा, यानी कोई काम को सोल्व करने के, तो जब भी काम रहे, जब भी काम रहे, तो आप लोग को क्या समझना है? ये आपको कौन सा क्लाउज है? नाउन क्लाउज है। कौन सा क्लाउज है? नाउन क्लाउज है। जब कोई सेंटेंस काम को दर्शाता है, जब कोई सेंटेंस काम को दर्शाता है, तो वो सेंटेंस क्या होता है? नाउन क्लाउज होता है। और जब कोई सेंटेंस किसी व्यक्ति वस्तु का गुण को दर्शाता है, तो वह एडजेक्टिव क्लाउज होता है। लेकिन यहाँ पे काम को दर्शा रहा है, तो इसलिए ये नाउन क्लाउज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इडियम फ्रेज है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। टू ड्रॉप ए हिंट, क्या है? टू ड्रॉप ए हिंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स संकेत देना। क्या होता है? संकेत देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी टू गिव इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? संकेत देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं और आपसे वह काम जबरदस्ती करवाया जाता है, तो उसका, उसे क्या कहते हैं? टू फेस द म्यूजिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड अपेयर इज, मतलब सबसे पहले आप लोग जब समझिए कि प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स का आखिर कहाँ यूज करते हैं और प्रीफिक्स का यूज कैसे करते हैं। जैसे ये कोई वर्ड लिखा हुआ, ये आपका कोई वर्ड है, ये क्या है? आपका कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, और ये होता है बीच में जिसका यूज करते हैं वो होता है सफिक्स। क्या होता है? सफिक्स। और जिसका यूज पहले करते हैं वो होता है प्रीफिक्स। ओके, सॉरी, जिसका यूज लास्ट में करते हैं वो क्या होता है? वो होता है सफिक्स। और जिसका यूज पहले करते हैं वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रीफिक्स। तो हम कौन सा ऑप्शन का यूज करें? अपेयर के पहले इज का करें, दिस का करें, अन का करें, या डी का करें, ताकि ये एक सुटेबल वर्ड बन जाए। तो सबसे पहले हम अपेयर का मतलब समझते हैं कि अपेयर का मतलब क्या होता है। तो अपेयर का मतलब होता है फ्रेंड्स दिखाई देना। क्या होता है? दिखाई देना। तो इसका जो, इसमें जो हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे, डिस का यूज करेंगे, क्योंकि डिस अपेयर का मतलब क्या होता है? दिखाई नहीं देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड है। हम आपको हर एक वीडियो में कहते हैं कि वन वर्ड को सोल्व करते वक्त आप लोग पहले सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस पे फोकस कीजिए कि सेंटेंस आखिर क्या कर रहा है। तो चलिए सेंटेंस को हम आपको समझाते हैं। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस
ऑफ हिज ऑन फ्री विल, मतलब एक ऐसा आदमी है फ्रेंड्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने मर्जी से सेवा प्रदान करता है, जो अपने खुद की इच्छा से किसी और की सेवा करता है, दूसरों की भलाई करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वॉलेंटियर कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉलेंटियर। जैसे आप लोग कहीं देखे हुए, कहीं बड़ा पार्टी होता है और कहीं जैसे गांव में ड्रामा वगैरह खेला जाता है, और बहुत जैसे दुर्गा पूजा का मेला में कितने वॉलेंटियर लोग रहते हैं, तो वो लोग जो वॉलेंटियर रहते हैं फ्रेंड्स, तो उनको कोई पेमेंट नहीं दिया जाता है, वो अपने मर्जी से खुद के इच्छा से बिना पेमेंट के ही वहाँ पे काम करते हैं। जितने लोग वॉलेंटियर होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा का मेला में आप लोग देखे होंगे, सभी लोग क्या रहते हैं, एक हाथ में डंडा लेके रहते हैं और पंडाल के पास खड़े रहते हैं, उन लोग को क्या कहते हैं, वॉलेंटियर कहते हैं। और वो लोग अपने मर्जी से रहते हैं, कोई पे उन पे जोर दबाव नहीं रहता है। तो जो अपनी मर्जी से सेवा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, उसे वॉलेंटियर कहते हैं। और वर्कर अपनी मर्जी से सेवा प्रदान करेगा, वर्कर कभी नहीं अपनी मर्जी से सेवा प्रदान करेगा। एंड सलेब का हिंदी क्या होता है, सलेब का हिंदी तो गुलाम, गुलाम भी कोई काम करता है तो वो भी कुछ पैसा लेता है। और सर्वेंट में से आप लोग तो जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वन हु ऑलवेज डाउटिंग, मतलब एक ऐसा पर्सन है फ्रेंड्स जो हमेशा किसी और पे संदेह करते रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे स्केप्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केप्टिक। एंड बात करिए ये डेइस्ट का हिंदी क्या होता है, तो डेइस्ट का हिंदी होता है आस्तिक, जो भगवान पे विश्वास ना करता उसे क्या कहते हैं, आस्तिक। एंड रेशनलिस्ट मीन्स क्या होता है, रेशनलिस्ट मीन्स होता है तर्कवादी, जो कोई बात कर रहा है उस पर बहुत सारा तर्क वितर्क करता रहता है उसे क्या कहते हैं, रेशनलिस्ट। एंड पॉजिटिविस्ट मीन्स क्या होता है, पॉजिटिविस्ट मीन्स होता है प्रत्यक्षवादी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नरेशन से, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। आप लोग के सामने यही दो ऑप्शन है और यही दो ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यही दोनों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन राइट है और यही दो ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा राइट है। तो क्या कर रहा है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स सेज आया है, सेज को देखते ही आपको क्या समझना है, प्रेजेंट टेंस, यानी जब आपका रिपोर्टेड रिपोर्टेड सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका प्रेजेंट में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब जब आपका प्रेजेंट में रहे तो सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कंजंक्शन फिल होता है और टेंस वगैरह चेंज नहीं होता है। क्या हम बताएं कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहे तो इसमें जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो रहता है सिर्फ वो किस में चेंज होता है, डैट में चेंज होता है, डैट में चेंज होता है। यानी जो कंजंक्शन इसमें अप्रोप्रिएट रहेगा, जो इसका उपयोग यहाँ पे उचित रहेगा उसका उपयोग होगा। एंड इसमें जो कोई सेंटेंस जो हम चेंज करते थे वो सेंटेंस हम नहीं चेंज करेंगे। अब आप लोग बोलिएगा कि सर सेंटेंस में जो हम टेंस का चेंज करते थे वो कब करते थे, जब यहाँ सेज की जगह सैड रहता था, सेज की जगह सैड रहता था तब हम इस सेंटेंस में टेंस को चेंज करते थे। लेकिन यहाँ जो है फ्रेंड्स सेज है ये आपका प्रेजेंट में है, इसलिए हम ये सेंटेंस में टेंस का चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ कंजंक्शन का चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन आएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो देखिए सेज के बदले क्या आया, सेज के बदले, और सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम टेल्स में भी नहीं लिख सकते हैं। तो टेल्स हम कब लिखते हैं, जब ही सेज टू, टू के बाद कोई और ऑब्जेक्ट रहता है तब हम उसको टेल्स में कन्वर्ट करते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और जब सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो ये सेज में ही रह जाता है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि सेज किस में है, सेज आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऐसा ही एलिमिनेट हो गया। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे ही कैसे आया, तो ही इसलिए आया फ्रेंड्स क्योंकि आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई और बी, आई और बी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। और ही अपने साथ कौन सा वर्ब का यूज करेगा, V5 का यूज करेगा, इसलिए यहाँ पे V5 का यूज हुआ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है, इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। तो आप लोग को कल, अगर कल वाला आप मेरा वीडियो देखेंगे, कल 3 प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को ऑलरेडी करवाए थे। एक अरिहंत का करवाए थे, एक एयरफोर्स XY ग्रुप का इंग्लिश का मॉक टेस्ट करवाए थे, और एक नेवी SSR AA का इंग्लिश का मॉक टेस्ट कराए थे। तो वही तीनों में कोई वीडियो में से कोई वीडियो में से हम बताए होंगे इसका रूल। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ऐसे हम यहाँ पे भी बता देते हैं। क्या कर रहा है, इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। तो क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इट इज हाई टाइम। तो आप लोग एक रूल अभी तुरंत नोट कीजिए
कि इट इज टाइम, अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम या फिर इट इज हाई टाइम आया रहे तो वह अपने साथ V2 का यूज करेगा। वह जो यूज करेगा फ्रेंड्स, वह जो अपने साथ वर्ब का यूज करेगा वह V2 का यूज करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया फ्रेंड्स, V1 का यूज किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे किसका यूज होगा, V2 का यूज होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई डिक्लाइंड द इन्विटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। ओके, तो अगर आप लोग को यहाँ देखिए बट को देखकर कुछ आप लोग को याद आ रहा है, मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में एक रूल कराया था फ्रेंड्स। क्या कराया था कि अगर आपके कोई सेंटेंस में कॉमा, दैट एंड बट से दो सेंटेंस अगर जुड़ा रहे, ये सभी कंजंक्शन से दो सेंटेंस अगर आपका जुड़ा रहे तो दोनों सेंटेंस का सेंस एक ही होता है तथा दोनों सेंटेंस एक ही टेंस में होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड्स, डिड आया है, डिड आया है और यहाँ क्या आ गया, हैव आया हुआ है। तो डिड जो है फ्रेंड्स आपका क्या है, पास्ट है, और हैव क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ हैव की जगह हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, हैड का यूज करेंगे। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो कराऊं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।